चमचमाती चेन, धाकड़ सा डिजाइन, आंखें चुराए आपकी ये स्मार्ट वॉचेस की लंबी लाइन। भारत में पिछले 5 सालों में स्मार्ट वॉचेस का क्रेज बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ा है और इसका असर स्मार्ट वॉचेस के मार्केट शेयर में भी दिखने लग रहा है। जहां ग्लोबली ये मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहीं पर भारत में 121% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से इस मार्केट ने ग्रो किया है। दुनिया में बेची जाने वाली स्मार्ट वॉच का 27% इंडिया में ही बेचा जा रहा है। फायरबोल्ट इवन सैमसंग को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन पर आ गया है। ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन मेन सवाल तो ये है कि क्या हमें सो कॉल्ड स्मार्ट वॉचेस को इवन कंसीडर भी करना चाहिए? तो एक वर्ड में बोलूंगा नो। और हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बाय स्मार्ट वॉच आई मीन चीप सी स्मार्ट वॉच, क्योंकि स्मार्ट वॉच भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तरफ यू हैव रियल स्मार्ट वॉच जो सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये छपरी सी उन स्मार्ट वॉचेस की कॉपीज जो स्मार्ट बैंड का ही एनलार्ज्ड वर्जन है। सो चक्कर ये है कि इंडियन कंपनीज अपने ही देश के लोगों को चूना लगाने में लगी रहती हैं। जैसे पहले के टाइम में ही देख लो, इंडियन स्मार्टफोन मेकर्स इंडियंस को ही चूना लगाने में लगे रहते थे। सिंपली चाइना से माल उठाकर भारत में बेचते थे और ऐसे घटिया फोन्स बिकवाने के लिए वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन करवाते थे। अब सेम काम इंडियन स्मार्ट वॉच कंपनीज कर रही हैं। चाइना से माल उठाओ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन करवाओ और इंडियंस को चूना लगाओ। ये भी देखो कि कल की जन्मी हुई कंपनीज टुच्चे से स्मार्ट बैंड्स को बेचकर भी इतना प्रॉफिट कमा रही हैं कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पैसा आराम से दे पा रही हैं। और करे भी क्यों नहीं, ना उनका एक पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग रहा है, ना उनका पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। अब तुम में से कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सी कंपनीज तो इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उसकी स्कीम भी जरा देख लो। फायरबोल्ट के सीईओ ने बोला है कि चाइना से 50% कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। इन कंपोनेंट्स में मेनली डिस्प्ले, बैटरी और पीसीबी होते हैं। अब ये सब इंपोर्ट ही कर लिया तो बचा क्या? स्ट्रैप और केसिंग। और ये थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इन कंपनीज को पीएलआई स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है। चाइना में भी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही एटलीस्ट उन्होंने कुछ सीख तो लिया कि कैसे चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग का भी प्रयास नहीं करते हैं। आई रियली विश कि बाहर की कंपनीज या फिर कोई रियल इंडियन कंपनी आए और इन स्कैम कंपनीज का धंधा मंदा कर दें। खैर ये सब भी छोड़ो, मेन मुद्दा तो ये है कि एज अ कंज्यूमर हमें स्मार्ट बैंड क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके लिए ये देखो कि एक बंदा स्मार्ट बैंड क्यों खरीदता है। कुछ बोलेंगे स्टाइल पर्पस के लिए और कुछ बोलेंगे हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए। स्टाइल वालों से बाद में बात करेंगे, पहले हेल्थ मॉनिटरिंग वालों से बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि तुम सबका कंसर्न जायज है और कोविड के बाद से इंडियंस ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और फिटनेस के लिए ज्यादा पे करने को रेडी हैं, बट दीज डिवाइसेस आर नॉट एक्यूरेट और बहुत से टाइम तुम इन डिवाइसेस पे भरोसा ही नहीं कर सकते हो। जैसे फायरबोल्ट की घड़ी लॉकी की हार्ट बीट बता रही थी। अब फायरबोल्ट बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे दूध के धुले हैं। मैंने तो स्टैंड पर रखे बोर्ड के कचरे को टेस्ट किया और इसने स्टैंड की हार्ट बीट डिटेक्ट कर ली। ये सेम चीज मैंने गैलेक्सी वॉच 5 पर भी टेस्ट किया, लेकिन वहां पर कोई हार्ट बीट की रीडिंग नहीं आई because it is a real smart watch। अब बोलो जरा, ये so called smart watch आप सबकी फिटनेस को ट्रैक करेंगी जस्ट बिकॉज वो सारी इंडियन कंपनीज हैं?
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आंख बंद करके उन सारी कंपनीज को सपोर्ट करोगे। अगर इन सब कंपनीज को तुम्हारी फिक्र होती तो वो मार्केट में ऐसा घटिया प्रोडक्ट लाती ही नहीं। उनके लिए तुम एक कंज्यूमर से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। और जो स्टाइलिंग के लिए इन घड़ियों को कंसीडर करते हैं उनके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि क्या करोगे ऐसी स्टाइलिंग को लेकर जिसका यूआई ही लैग करता है, कहीं कहीं अटक जाता है और ये भी नहीं भरोसा है कि ये सारी घड़ियां कितने दिन चलेंगी। ऊपर से कई कंपनीज दिखाती कुछ और हैं और बेचती कुछ और हैं। जब डब्बा रियल में खोला जाता है उसी के बाद तुम बता सकते हो कि रियल प्रोडक्ट कैसा तुमको मिलेगा। अब पर्सनली पूछो, सो आई एम नॉट इवन अ फैन ऑफ रियल स्मार्ट वॉच। मेरे लिए ये एनालॉग घड़ियां ही मस्त रहती हैं। स्मार्ट वॉच खरीद लो तो फिर उसमें स्मार्टफोन ही जैसा तुमको इशू देखने को मिलेगा। जैसे स्मार्ट वॉच एक टाइम के बाद स्लो हो जाएगी और जो सॉफ्टवेयर है वो फिर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा। क्या फायदा है इतनी महंगी घड़ी खरीद कर? बाकी तो तुम्हारा पैसा है, जैसे मर्जी उसको उड़ाओ। जानना चाहते हो कि तुम बेकार प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते जा रहे हो? उसके लिए ये वाली वीडियो पे क्लिक करो। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करो। इस वीडियो को उस बंदे के साथ शेयर करो जो स्मार्ट वॉच खरीदना चाहता हो। अगर इस चेहरे को पहली बार देखी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।